हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीओवी का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने थ्योरी और प्लस में जो भी CSIR नेट के अंदर जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। जो CSIR नेट के अंदर 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने कवर किए थे। आज हम सेकेंड लेक्चर के अंदर इसमें दो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और ये लास्ट होगा। COV का लेक्चर है, आज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अगर हमें क्वेश्चन में अगर हमें आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम दे दे तो अब हम उसका सॉल्यूशन है वो किस टाइप से करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है वो क्या होती है। सपोज दी फंक्शनल, कि हमारे पास हमने एक फंक्शनल सपोज कर लिया IY इक्वल टू A से B f x y y डैश डी एक्स विद द कंडीशन। ये हमारे पास कंडीशन है वो गिवन होगी। एंड हमें पता कैसे चलेगा कि ये आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है, कि इसमें हमारे पास एक फंक्शनल की वजह हमारे पास दो फंक्शनल है वो गिवन होंगे, तो हम पता लगा लेंगे कि ये हमारी क्या है आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है वो है। एंड विद वन एंड मोर इंटीग्रल कंडीशन ऑफ द फॉर्म KY इक्वल टू A से B GXYY डैश DX इक्वल टू में L है वो हमारा कोई कॉन्स्टेंट होगा। देन जो फंक्शनल है वो हम डिफाइन करेंगे HXYY डैश इक्वल टू FXYY डैश, जो हमने ऊपर फंक्शनल दिया था, प्लस में लेमडा जो ये वाला फंक्शनल है इसको ऐड कर देंगे। एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन की, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी आइलर इक्वेशन है वो बनेगी कर्ल जेड पॉन में कर्ल वाई माइनस में डी पॉन में डी एक्स कर्ल जेड पॉन में कर्ल वाई डैश इक्वल टू 0। ये है हमारा आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ये जून 2018 में आया है, पार्ट C के अंदर ही आया है इनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम के। यदि एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल JY इक्वल टू 0 से 1 y डैश के DX सब्जेक्ट टू द कंडीशन, हमें दो कंडीशन है वो गिवन है। एंड अदर हमारे पास एक फंक्शनल है वो गिवन है और यहाँ पे L है वो हमारा क्या है इक्वल टू 0, L की वैल्यू 0 दी हुई है और चार ऑप्शन है वो हमारे पास गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, गिवन हमें है JY इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शनल ये गिवन है, उसको हमने मान लिया FXYY डैश और हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। और अदर जो हमारे पास फंक्शनल गिवन था वो ये है और उसको हमने मान लिया इक्वल टू GXYY डैश। अकॉर्डिंग टू द आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम हम ले लेंगे अदर फंक्शनल HXYY डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास FXYY डैश प्लस में लेमडा GXYY डैश। अब हमारे पास जो XYY डैश है वो क्या बन जाएगा Y डैश के प्लस में लेमडा Y। अब हम इस पे आइलर इक्वेशन है वो अप्लाई कर देंगे। आइलर इक्वेशन क्या होती है, कर्ल जेड कर्ल H अपॉन में कर्ल वाई माइनस में डी अपॉन में डी एक्स कर्ल H अपॉन में कर्ल वाई डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा लेमडा कर्ल अपॉन में कर्ल H 2y। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा लेमडा माइनस में 2y डैश इक्वल टू 0। अब हमें तो y(x) की वैल्यू चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से लेमडा माइनस में 2y डैश इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया लेमडा बाई 2। y डैश क्या आ जाएगा लेमडा बाई 2x प्लस में c1, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y(x) की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी लेमडा बाई 4x के प्लस में c1x प्लस में c2। ये हमने मान ली ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये c1 और c2 है इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c2 है वो तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम c1 की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा लेमडा 1 माइनस में लेमडा बाई 4। अब जो ये c1 और c2 है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो y(x) है वो मिल गया। y(x) आ जाएगा लेमडा बाई 4x² प्लस में 1 माइनस में लेमडा बाई 4x। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या है हमारे पास जो लेमडा है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो सेकंड फंक्शनल गिवन था GXYY डैश उसका यूज़ करेंगे 0 से 1 YX DX। अब हम जो भी YX है इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 1 पे। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो यहाँ से c1 है वो c1 की वैल्यू आ गई -2। अब जो ये c1 c2 लेमडा है ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा y(x) इक्वल टू 3x के माइनस में 2y। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है और पार्ट सी में आया हुआ है ये सिंगल करेक्ट है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फाइंड द एक्सट्रीमल फॉर 0 से 1 y डैश के dx अंडर द कंस्ट्रक्ट 0 से लेके 1 y(x) dx इज इक्वल टू 3 और 2 कंडीशन है वो हमें गिवन है। ये भी आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास दो फंक्शनल गिवन है, वही सेम करेंगे इसमें भी। तो यहाँ से जो हमारा h बनेगा y डैश के प्लस में लेमडा y, तो आइलर इक्वेशन बन जाएगी लेमडा में इसमें 2y डैश इक्वल टू 0, तो लेमडा y डबल डैश आ जाएगा लेमडा बाई 2 प्लस में c1। यहाँ भी सेम ही बनेगी, y(x) की वैल्यू है वो बन जाएगी लेमडा बाई 4x के c1x प्लस c2। अब जो गिवन कंडीशन है ये यहाँ से हम c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। c2 की वैल्यू 1 आ गई, c1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास
5 माइनस में λ/4, ये C1 और C2 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा y है वो मिल जाएगा λ/4x² प्लस में 5 माइनस में λ/4x प्लस में 1। अब हमारे पास क्या है, ये इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो सेकंड फंक्शनल है वो गिवन है उसका यूज़ करेंगे। ये है 0 से 1 y dx इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है, ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 1, तो हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है वो आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये, इसमें हम क्या करेंगे C1 C2 और लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से हमारा सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा yx इक्वल टू 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी है इसका क्या है, करेक्ट है। अब इसमें क्या है, सेकंड वेरेस्ट्रास फंक्शन, वी डिफाइन ए फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे e(x(y)y) p इक्वल टू f(x)(y)y) माइनस में f(x)(y) p माइनस में y डैश माइनस p एफ पी एक्स वाई वाई डैश p इज कॉल्ड वेरेस्ट्रास फंक्शन। कि ये जो भी इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं वेरेस्ट्रास फंक्शन। इसके अंदर 2 कंडीशंस आती है कि 4 मैक्सिमा और 4 मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए कब होगा, 4 मैक्सिमा इज e है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा कब मिलेगा, जब e है वो हमारा साइन चेंज ना करे फॉर आर्बिट्री वैल्यू ऑफ y डैश के लिए, कि e है वो अपना साइन चेंज नहीं करता फॉर आर्बिट्री वैल्यू ऑफ y डैश के लिए। और वीक मैक्सिमा कब मिलेगा कि ई डज नॉट चेंज साइन एट ए पॉइंट एक्स वाई क्लोज टू द कर्व सी या फिर सम वाई डज क्लोज टू पी। अब इसमें क्या फॉर मिनिमा के लिए कि ई है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रॉन्ग मिनिमा कि ई डज नॉट चेंज साइन इन द आर्बिट्री वैल्यू ऑफ वाई डैश। और वीक मिनिमा के लिए क्या होगा, ई डज नॉट चेंज साइन एट ए पॉइंट क्लोज टू सी या फिर सम वाई डैश क्लोज टू पी। अब इसके बाद में आता है हमारे पास लेजेंडरी कंडीशन। लेजेंडरी कंडीशन में क्या होगा कि लेट एफ एक्स वाई वाई डैश बी थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, देन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नेचर ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल आर, कि उसका नेचर है एक्सट्रीमल का वो कैसे होगा कि अगर हमारे पास जो गिवन है एफ वाई 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 डैश अगर वो ग्रेटर है 0 से, उसके बाद में हम वीक मिनिमा या वीक स्ट्रॉन्ग मिनिमा है वो कैसे बोलेंगे कि हमारे पास अगर वीक मिनिमा होगा जब फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी, और स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा फॉर ऑल वाई डैश के लिए। और अगर हमारे पास एफ वाई वाई डैश अगर हमारा लेस आ जाए 0 से, तब हम बोलते हैं वीक मैक्सिमा फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी और स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा फॉर ऑल वाई डैश के लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं। एक ये भी होता है हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा या स्ट्रॉन्ग मिनिमा है वो इम्प्लाई करता है वीक मैक्सिमा और वीक मिनिमा को, वीक है वो स्ट्रॉन्ग को इम्प्लाई नहीं करता, ये नोट याद रख लेना आप। स्ट्रॉन्ग है वो वीक को अप्लाई करेगा, वीक है वो स्ट्रॉन्ग को इम्प्लाई नहीं करेगा। जो दिसंबर 2016 के अंदर जो पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं कि दी फंक्शनल जे वाई इक्वल टू 0 से 1 वाई डैश के प्लस में एक्स के डी एक्स और 2 हमें कंडीशन गिवन है, और वाई 2x माइनस 1 हेज वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा स्ट्रॉन्ग मिनिमा स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा इस टाइप से दिया हुआ है। चलो हम देखते हैं इसमें एफ एक्स वाई वाई डैश दिया है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, वीक मिनिमा या वीक मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे कि एफ वाई 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 डैश मतलब इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 हमारा क्या ग्रेटर है 0 से फॉर ऑल वाई डैश के लिए होगा। तो ये इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा है वो स्ट्रॉन्ग मिनिमा है तो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को इंप्लाई करेगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन ए है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।